तेलंगाना की बात करें तो वहां भी दावे कम नहीं है, क्योंकि वहां पर टक्कर केसीआर और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। तो केसीआर के दावे अलग हैं, कांग्रेस के दावे अलग हैं। केसीआर के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, एआईएमआईएम भी है, लेकिन जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो कुछ अलग तरह से कह रहे हैं। तीसरी बार सीएम बन रहे हैं केसीआर, ये असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है, और डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फंसाने से उनका आशय यह है कि विधायकों को एक तरह से टच करने की कोशिश की जाएगी, हमारे उम्मीदवारों के एक तरह से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे हम चल रहे हैं शशि मोहन के पास, क्योंकि राजस्थान को लेकर कई तरह के दावे हैं। हालांकि बहुत वक्त नहीं बचा है, लगभग 15-16 घंटे की बात और है। लेकिन शशि मोहन, उससे पहले तैयारियां हमने दिखाई हैं, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त क्या चल रहा है? क्या एक बार फिर से वो नौ बता सकती है? क्योंकि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि मामला नेक टू नेक है, तो एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। 8 में से 6 एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त मिलते हुए बता रहे हैं, जबकि 2 एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो कुछ ट्रेंड्स ऐसे दिखा रहे थे कि हो सकता है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत ना मिले। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। इस बार एक प्रत्याशी का निधन हो गया, श्रीकरणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी का। चुनाव 199 सीट पर है। ऐसे में बहुमत का जादुई आंकड़ा होगा 100 सीट का, और अगर 100 सीट किसी को भी नहीं मिली तो निर्दलियों के ऊपर, अन्य दलों के ऊपर बारी आ जाएगी। हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के संयोजक हैं वो कह चुके हैं कि चाबी सत्ता की आरएलपी के पास रहेगी। आरएलपी के 2 प्रत्याशी अभी साफ तौर पर जीतते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या इससे ज्यादा आरएलपी लेकर आएगी? और अगर जरूरत पड़ती है निर्दलियों की, अन्य दलों की, तो कौन किसके पक्ष में जाएगा? किसका झुकाव किस तरफ होगा, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों से बात की है, जो मजबूत निर्दलीय दिख रहे हैं उनसे भी अशोक गहलोत की बातचीत हुई है। साथ में वसुंधरा राजे भी पार्टी के प्रत्याशियों से बात कर चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सूत्रों से भी हमको एक खबर आ रही है, उनके आसपास के सूत्रों से, कि उन्होंने भी कुछ निर्दलियों से बातचीत की है। क्या आश्वासन मिला है? हालांकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की या जहां तक दल बदल की आशंका का सवाल है, तो दल बदल रोधी कानून विधानसभा में लागू होता है, और कोई भी विधायक अगर दूसरी पार्टी के खेमे में जाएगा तो उसकी सदस्यता के ऊपर खतरा होगा। लगता नहीं है कि पार्टी का कोई विधायक ये रिस्क लेगा। बिल्कुल शशि मोहन, आप हमारे साथ ही रहिए। हम प्रमोद के पास चल रहे हैं, क्योंकि प्रमोद, अगर दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं कि हमारे खेमे में अब कोई गद्दार नहीं है, तो क्या उन्हें एक बार फिर से वो चीज समझ में आ रही है? क्योंकि एग्जिट पोल ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी को भी बहुमत मिल सकता है, कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस को भी बहुमत मिल सकता है। इस स्थिति में क्या कांग्रेस पुरानी गलतियों से सबक लेगी? देखिए, एग्जैक्टली ली है कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम दो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों को फोन घुमा दिया है और कह दिया है कि जैसे ही कल 5 बजेंगे आप भोपाल आ जाइए, और इसके बाद क्या होगा वो अपडेट के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी चिंतित है, क्योंकि एमपी में उनके अस्तित्व की लड़ाई है। 15 सालों बाद काम बन गया था 2018 में, लेकिन उनके अपने रूठ गए, टूट गए, और इतने बड़े पैमाने पर छोड़ कर गए कि आज वो फिर से सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एमपी में इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। तो क्या 18 में जो मुंह की खानी पड़ी थी 23 में वो नहीं खानी पड़ेगी? ये नतीजे कल आने वाले बताएंगे। देखिए, 9 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने जिस चुनावी संकनात की मध्य प्रदेश में ऐलान किया था, अब उसका जो समापन है वो कल होने वाला है। और जनता ने छोटी सी बात बता दीजिए, क्या चार्टर्ड बुक किया गया है? क्या कोई चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है? देखिए, अब एकदम आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन कई जगह रिसोर्ट बुक हुए, सभी को संपर्क कर लिया गया है। जो लोग नाराज होकर अब निर्दलीय या दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ गए थे, जो जीत सकते हैं, उनको ऑप्शन के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी नब टटोलती नजर आ रही है, बातचीत कर रहे हैं। और मेरी कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है संजय शुक्ला, सिटिंग एमएलए, उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे कई साथियों को फोन लगाए गए, बीजेपी हार रही है एमपी में, इसलिए दूसरे लोगों से संपर्क कर रही है। तो कुल मिलाकर संपर्क वाली सियासत है वो चल रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूं रूपेश गुप्ता के पास छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां पे कम से कम ये वाली स्थिति तो नहीं दिख रही है। हो सकता है कि इधर घूम जाए। रमन सिंह कह रहे हैं कि हम भी 50-52 सीट लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त रूपेश वहां पर किस बात को लेकर चर्चा ज्यादा चल रही है? अगले 15-16 घंटे किस बात के कयास हैं?
देखिए, इंतजार किया जा रहा है कि कल 8 बजे से जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद किस तरफ के नतीजे आते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस 60 से नीचे उतरने को अपने दावे में तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों के बावजूद ये मान के चल रही है कि उसकी पार्टी सत्ता में फिर से आ रही है। चूंकि डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट में वो उस्ताद रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए वो जादुई आंकड़ा हासिल कर लेंगे। कांग्रेस को ये भरोसा है कि जो किसानों के लिए उन्होंने किया है 5 साल में, जो डायरेक्ट बेनिफिट करीब 2.25 लाख करोड़ के पहुंचाए हैं, उसका नतीजा निकलेगा और ग्राउंड में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी, जिसके सहारे वो 60 का आंकड़े को टच करेगी। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस बारे में बातचीत की गई थी तो भूपेश बघेल ने कहा था कि 75 सीट का जो हमारा नारा है वो नारा चरितार्थ होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्लान बी पर भी काम कर रही है। कुमारी शैलजा पहुंच चुकी हैं, कल रात उन्होंने मीटिंग ली, सबको क्रिकेट मैच देखने जाना था लेकिन क्रिकेट मैच नहीं देखे, सब बैठ करके सबने चर्चा की कि चुनाव परिणाम के बाद क्या हालात हैं, उसको किस तरह से, अगर कांग्रेस की सीटें कम आती है तो खबरें ये हैं कि 2 चार्टर्ड प्लेन बुक हो चुके हैं, बेंगलोर जाएंगे। लेकिन ये बात भी समझना होगा कि जो दूसरी चर्चा है उसके मुताबिक मे फेयर जो रिजॉर्ट है जहां पे झारखंड से आए तमाम विधायकों को ऑपरेशन लोटस से बचाने के लिए रुकवाया गया था, तो वो छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए महफूज जगह है। सभी विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक पद का, विधायक बनने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी अंदरूनी तैयारी सभी करके बैठे हुए हैं। मैं प्रसाद के पास भी चलता हूं क्योंकि आपने बेंगलोर का जिक्र कर दिया और वहां पे जो माइक्रो मैनेजमेंट इस तरह का संभालते हैं उनका नाम है डीके शिव कुमार। लेकिन डीके शिव कुमार तो तेलंगाना के संदर्भ में ये कह रहे हैं प्रसाद की वो केसीआर के लोग उनके उम्मीदवारों को ही संपर्क करने लगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से डीके शिव कुमार और कांग्रेस पार्टी काफ़ी जो है देख रही है किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति उभर रही है, क्योंकि पिछले 2 बार अगर 2018 की बात करें तो 12 से भी ज़्यादा कांग्रेस के जो चुनकर विधायक आए थे उनको जो है केसीआर ने ले लिया था, कई लोगों को मंत्रिमंडल में भी ले लिया था। तो कल की जो स्थिति होगी, ज़रूर अगर किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तब बात बनेगी, लेकिन अगर मामला फंसता है तो दोनों ही पार्टियां, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस भी तैयार है, वही भारत राष्ट्र समिति भी तैयार है। हालांकि दफ्तरों में या उनके घरों में काम नहीं चल रहा है, इस वक्त अलग अलग जगहों पर स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है। और कल अगर कांग्रेस की बात करें तो जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो भी जीतेंगे, उनको इकट्ठा किया जाएगा शाम के बाद, और ये भी प्लान है हैदराबाद के एक होटल में फिलहाल लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत राष्ट्र समिति भी सभी अपने विधायकों को जो भी जीतेंगे वो हैदराबाद बुलाने का वो प्लान कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद आपका, और आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगले 16 घंटे बाकी हैं और इन सबके बीच बहुत सारी उधेड़-बुन है जिनके उत्तर जाहिर बात है नेताओं को भी अभी नहीं मिले हैं। वो भी वही उत्तर ढूंढ रहे हैं कि जनता ने आखिर किसको मैंडेट इस बार दिया है। Zee News।